सारा कार्यक्रम सफल हो गया। एक बार दूसरे मैं नहीं जानता था, मेरे सामने एनबीटी के एडिटर साहब बैठे हैं, इनका नाम सुना करता था और मैं गया और ये कहें ना आपको आना है ना जाना है और आकर के खुद ही बैठ गए, पता नहीं लग रहा है कि ये इतने बड़े एडिटर हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों का जो प्रयास है वो एक अच्छी दिशा में चल रहा है और इसको बचाने के लिए। अच्छा, रामचरण वर्मा जी आप भी दिख रहे हैं, देखिए ये हमारे एक पद्मश्री साहब और भी जो है अभी रामचरण वर्मा जी देखिए, मैंने अभी आपको देखा तो देखिए हमारे पास 3 पद्मश्री। सुधा तो नौजवान है तो कहीं कूद के चली जाएगी, खिलाड़ी भी है, लेकिन हमारे 2 बुजुर्ग आए हैं, ये हमारे लिए माने रखता है। देखिए आज मैं बोलूंगा कम और मेरा सुनने का टाइम है, सीखने का टाइम है, मैं तो रोज ही बोलता रहता हूँ। हमारे पास 2 मदर है, मैं अपनी बात को बड़े संक्षिप्त में कहूंगा। हमारे पास 2 माता है। एक माता है जो हमें पैदा करती है, 9 महीने अपने पेट में पालती है और पैदा करती है और फिर हमें आगे बढ़ाने के लिए सारे काम करती है। लेकिन वो माता अकेले सफिशिएंट नहीं है आपको सर्वाइव और सस्टेन करने के लिए, तो हमारे उस माता को मदद करने के लिए दूसरी माता है और उस माता का क्या नाम है, वो है पृथ्वी माता। वो पृथ्वी हमारी दूसरी माता है। तो हमारा अस्तित्व, हमारा जीना, हमारा सस्टेनेबिलिटी एक माता से संभव नहीं है। और जब तक ये दोनों माता हेल्दी और हैप्पी नहीं रहेंगी तब तक हमारा सर्वाइवल और सस्टेनेबिलिटी संभव नहीं है। मैं बहुत संक्षिप्त में बड़ा देसी और देहाती तरीके से अपनी बात कह रहा हूँ। तो जब हमारी अम्मा बीमार हो जाती है तो हम रात के 12 बजे एम्बुलेंस और बेड भागे क्या सब कुछ कर देते हैं जिसने पैदा किया, और जो रातों दिन हमें सब कुछ देती है वो बीमार हो गई और हमें पता भी नहीं है कि वो बीमार है। हमारी जो दूसरी माता है, पृथ्वी माता है, वो बीमार हो गई है। और ये जो हमारी दूसरी माता है, एक नजरे आनंद साहब और माता के हैं, उन्होंने उनसे मैंने लिख के मंगवाया है कि हमारी दूसरी माता को जो संक्षिप्त में लिखा है, खाना खिला रही है, पानी पिला रही है, सांसों के वास्ते ये जंगल उगा रही है, गोदी में हमको अपनी झूला झुला रही है, धरती तो अपना फर्ज पूरा निभा रही है। उन्होंने इस 4 लाइन में बहुत बढ़िया समराइज किया है। तो ये जो जल जंगल जमीन से हमारी दूसरी माता पृथ्वी माता बनी है, पानी ना मिले तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम कितने बड़े काबिल हैं और क्या होगा। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो हमारे समझ में आ जाएगा कि हमें क्या होगा। कोरोना ने ऑलरेडी बता रखा है ऑक्सीजन की क्या कीमत है। और जमीन में हमने इतने केमिकल डाले कि वो फर्टाइल से नॉन फर्टाइल हो गई, ठीक है। और खाने के जो वस्तुएं हमें जमीन देती है उसकी क्या दिक्कत हो गई। तो जल जंगल जमीन से पृथ्वी बनती है, पृथ्वी हमारी दूसरी माता है, वो हमें जल देती है, सांस के लिए ऑक्सीजन देती है और खाने के लिए फूड देती है। और ये माता बीमार हो हमें पता नहीं है। आज ये जो पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है, सबको यही बताने के लिए यहाँ बुलाया गया है कि भैया आपकी जो दूसरी माता है, जो पहली माता की सहयोग और उसके साथ खड़ी होकर के आपको हमेशा साथ देती है, आप काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हैप्पी और हेल्दी हैं, उसकी बीमारी के लिए कुछ करो, ट्रीटमेंट करो, ठीक है। तो जो हमारी पृथ्वी माता बीमार है, वो क्यों बीमार है? हमने अपनी माँ के साथ अत्याचार किया, हमारा व्यवहार गड़बड़ है, मिसयूज किया। जो माता के पास जल जंगल जमीन का रिसोर्स है ओवर यूज किया, मिसयूज किया, बिहेवियर खराब किया, हम जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? जितना ऑक्सीजन हम 1 साल में लेते हैं कैलकुलेट कर लो, उतना ऑक्सीजन आपको पैदा करना चाहिए। एक बहुत सिंपल पॉइंट है। और ऑक्सीजन पैदा करने की फैक्ट्री लगाओ और पेड़ उसकी फैक्ट्री है, 5 पेड़ लगा दो, जितना ऑक्सीजन आप लेते हो साल में उतना पैदा करो, नहीं तो ऑक्सीजन लेना बंद कर दो। क्या मतलब? दूसरी बात, 1 साल में जितना पानी आप कंज्यूम करते हो उतना पानी बरसात में फ्री में मिलता है,
बचा लो, चाहे तालाब में बचा लो, चाहे धरती में रेन हार्वेस्टिंग से बचा लो। उतना पानी अगर आप नहीं बचाते हैं तो आपको पानी कंज्यूम करने का कोई अधिकार नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, इसको कहीं अदरवाइज नहीं लेना है, ठीक है। तीसरी बात जमीन को है। जमीन के बारे में हमें बहुत कॉशियस होना है, ऑर्गेनिक पे जाना है, फर्टिलिटी उसे रिस्टोर करना है। और जैसा कि अभी राजू सभी लोग बता रहे थे कि हमारे खून में, खाने पीने, सांस लेने के माध्यम से प्लास्टिक पहुंच गया है। प्लास्टिक जल, जंगल और जमीन और समुद्र ये सबका दुश्मन है। और मुझे नजरे साहब ने लिख के दिया है, धंधे जब से प्लास्टिक के आबाद हो गए, धंधे जब से प्लास्टिक के आबाद हो गए, जल, जंगल, जमीन, समुद्र सभी बर्बाद हो गए। बहुत बढ़िया लिखा उन्होंने, क्या? धंधे जब से प्लास्टिक के आबाद हो गए, जल, जंगल, जमीन और समुद्र सभी बर्बाद हो गए। तो दोस्तों हमारे पास बोलने के लिए बहुत है, लेकिन मैं बोलने के मूड में नहीं हूँ, मैं सुनने के मूड में हूँ।